नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। कल से जीएसटी की दरें लागू होने वाली हैं, जिसको लेकर पीएम जो हैं वो संबोधन कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। शाम 5 बजे से राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। नई जीएसटी दर से पहले आज पीएम का ये संबोधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो जीएसटी सुधारों पर अहम जानकारी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जितनी बार भी इस तरह से देश का संबोधन करते हैं, हर बार कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट उनके संबोधन के साथ जुड़ा होता है। इस बार भी कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा या नहीं, ये उनके संबोधन के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। कल से देश में जीएसटी की नई दरें जो हैं वो लागू होने वाली हैं और इसको लेकर वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसको लेकर अपने संबोधन में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट भी लोगों के लिए हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में 22 सितंबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी, यानी कि धान की खरीद जो है कल से शुरू होने वाली है। पहले 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद की शुरुआत होनी थी। मंडियों में फसलों की आवक जो है वो लग चुकी है। तो वहीं हिसार एयरपोर्ट पर आज जो है पहला एयर शो आयोजित किया गया। अगलसेन एयरपोर्ट पर एयर शो हुआ है। 9 होक्ती-1 जहाजों ने आसमान को नापा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए हैं। ये पहली बार हुआ है कि जब हिसार एयरपोर्ट पर इस तरह का शो हुआ। में सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले हम देखने वाले हैं। नौजवान साथीगण, प्रिय नागरिकों, युवा साथियों, आज हम यहां रोमांचक क्षणों के साक्षी बनने जा रहे हैं। कुछ ही देर में भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने हैरत अंगेज हवाई करतबों से आसमान में रोमांच, साहस और कौशल का नया अध्याय लिखेंगे। मित्रों, मैं इस रोमांच आयोजन के लिए हिसार के हमारे जिला प्रशासन और सब शक्ति कमांड की डॉ डिवीजन को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा में धान की खरीद की। हरियाणा में 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है, जिसको लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। बता दें, पहले धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने धान की खरीद जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। मंडियों में किसानों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 1200 रुपए का अनुदान भी रखा गया है। प्राकृतिक खेती अपनाने से कैंसर जैसी बीमारियां भी कम होंगी। इसको लेकर भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है और अब कल से ही धान की खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन किसान लगातार मांग कर रहे थे। मंडियों में फसल की आवक शुरू हो चुकी थी, जिसको देखते हुए अब सीएम ने निर्देश दिए हैं और 22 तारीख से 22 सितंबर से यानी कि कल से ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी। कल से खरीद शुरू हो रही है हमारी जो जीरी धान की, जिसमें हम गरीब की फसल बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी। सबसे बड़ा तोहफा तो ये है जो 1 अक्टूबर को शुरू होनी थी, लेकिन हालात को देखते हुए ये 22 तारीख से कर दी, 1 हफ्ता पहले ही शुरू कर दी। तो धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का। मंडियों में इंतजाम पूरे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की, मंडियों में तो पूरा इंतजाम है।
तो वहीं गुरुग्राम में नमो युवा रन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। मनोहर लाल ने युवाओं को नशा मुक्त जीवन का संदेश दिया। करीब 20,000 युवाओं ने मैराथन में हिस्सा लिया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने खुद युवाओं संग दौड़ लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। युवाओं से स्वच्छता और स्वच्छ जीवन की भी अपील की। कई मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश भर में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार युवाओं की दौड़ शामिल है, ब्लड डोनेशन कैंप शामिल है, देश में स्वच्छता पखवाड़ा ये भी मनाया जा रहा है। बहुत सी प्रतियोगिताएं युवाओं की क्षमता को उनके कलात्मक तौर पर अथवा अन्य जो भी उनकी प्रतिभाएं हैं उनको सबको उभारने के लिए इस पखवाड़े का उपयोग किया जा रहा है। मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से शुरू होकर गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक पखवाड़ा चलेगा और सारे देश में एक उत्साह का वातावरण बना है। देश को आगे बढ़ाना हर दृष्टि से इसका लक्ष्य है और खास करके मोदी जी ने जो दुनिया में अपना नाम प्रतिष्ठा किया है उसको दुनिया देश तक लोगों तक पहुंचे, इसका उद्देश्य है। सर, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा अपनी प्रतिभा के आधार पर किस प्रकार से आगे बढ़ करके देश को, जो आज प्रथम 4 देशों के श्रेणी में आ चुका है, हम उस कंपटीशन में हम तीसरे स्थान पर जल्दी आए। देश के हर क्षेत्र के अंदर हर फील्ड में हमारी प्रगति हो तो युवा उसके लिए काम करें। जो युवा की जो प्रतिभा है उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं कुरुक्षेत्र में नमो युवा रन में सीएम सैनी शामिल हुए, जिन्होंने हजारों युवाओं संग मैराथन में दौड़ लगाई। द्रोणाचार्य स्टेडियम से जिंदल चौक तक दौड़ हुई, जिसमें सांसद नवीन जिंदल और मोहनलाल बड़ौली भी शामिल रहे। युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया गया। वंशवाद और परिवारवाद समाप्त करने की अपील की गई। इसके साथ ही सीएम ने युवाओं से नशा मुक्त और स्वच्छ राष्ट्र बनाने का भी आह्वान किया। ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज नमो युवा रन हमारे युवा साथी कुरुक्षेत्र में हजारों की संख्या में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस पावन धरा पर आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही गर्व और हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज हम यहां पर, जैसा मैंने अभी कहा भी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में आयोजित नमो युवा रन में भाग लेने के लिए हम इतनी भारी संख्या में आज एकत्र हुए हैं। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। और अब जिक्र करेंगे अनिल विज का, जिन्होंने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी के मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री वाले बयान पर यह पलटवार सामने आया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो कमजोर हैं, उनका जो नेतृत्व है वो कमजोर है। इसको लेकर अनिल विज का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मोदी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, मोदी ने भारत को आत्मसम्मान और वैश्विक पहचान दिलाई। राहुल गांधी की नकारात्मकता से ग्रसित हैं राहुल गांधी जो हैं, और इसी पे उन्होंने पलटवार किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, उनकी सोच जो है नकारात्मक है। जो पीएम मोदी हैं उन्होंने पाकिस्तान तक के छक्के छुड़ा दिए हैं और इसी को लेकर अनिल विज का ये बयान सामने आया है। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी 11वें स्थान पे थी, आज तीसरे स्थान पर पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मसम्मान दिया है। आज भारतीयों की सारे विश्व में कदर होती है। राहुल गांधी जी तो मैंने पहले भी कहा है कि नकारात्मकता से ग्रसित हैं, उनको किसी मनोवैज्ञानिक को अपना इलाज करवाना चाहिए। तो वहीं इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को तीसरी बार सत्ता दिलाई
उन्होंने कहा कि वो रोहतक रैली में कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। अभय चौटाला ने ग्रामीणों से देवीलाल जयंती पर भारी संख्या में पहुंचने का भी आह्वान किया। दरअसल अभय चौटाला ने 4200 किलोमीटर परिवर्तन यात्रा पूरी की और इस दौरान वो झज्जर के गांव लाडपुर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को देवीलाल जयंती में आने का न्योता दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया और कहा उनकी वजह से ही भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई है। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। हर साल 25 सितंबर के दिन को हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। लाखों लोग चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे इकट्ठा होते हैं। इस बार रोहतक की अनाज मंडी में रखा है। आपसे नम्र निवेदन करने आया हूं कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, वहीं आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को इतना बड़ा करो कि आने वाले समय में जब चुनाव आए तो जहां कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाए, भाजपा सत्ता से पार हो जाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपकी अपनी सरकार बन जाए। साथियों, मैं पिछले 2 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के अनेकों गांवों में जाकर के आया हूं। पहले तो परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उस परिवर्तन यात्रा के तहत जहां 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था। तो वहीं चरखी दादरी में विधायक सुनील सांगवान ने भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। उनके साथ उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी उन्होंने घेरा और कहा कि पिता पुत्र दोनों ने कांग्रेस को क्षेत्रवाद तक सीमित रखा। उनकी सोच से ही हरियाणा में कांग्रेस हारी है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस के अधूरे कार्य बीजेपी सरकार ने पूरे किए हैं। भाजपा सरकार ने हरियाणा में समान विकास किया है, सुनिश्चित किया है समान विकास को। और इसके साथ ही उन्होंने दोनों पिता पुत्र पर निशाना साधा। बौंध कला में नारियल फोड़कर उन्होंने रोड निर्माण का भी शुभारंभ किया। आपको बता दें 21 साल बाद चरखी दादरी को 37 करोड़ 62 लाख की सौगात दी गई है। दादरी रोहतक स्टेट हाईवे तैयार किया जाएगा और इस रोड के बनने से रोहतक पानीपत चंडीगढ़ की जो राह है वो भी आसान होगी। दादरी के अंदर बहुत पुरानी बौंध इलाके की दिक्कत थी कि बौंध से दादरी का रोड 2004 में कभी कंप्लीट बनाया था। आज 21 साल बाद माननीय नायब सैनी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज 37 करोड़ रुपए मंजूर करवा के टेंडर करके आज इसका काम शुभारंभ किया जा रहा है। दादरी के अंदर बहुत पुरानी बौंध इलाके की दिक्कत। भिवानी की बेटी अनुष्का दुहन ने चीन में रजत पदक जीता है। 3rd बेल्ट रेंड रोड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने अपना दमखम दिखाया। गांव लौटने पर अनुष्का दहन का भव्य स्वागत हुआ है। विजय जुलूस निकालकर ग्रामीणों ने नोटों की मालाएं पहनाई। यूथ ओलंपिक जीतना अब उनका सपना है, ऐसा अनुष्का का कहना है। तो वहीं अनुष्का के पिता का कहना है कि ओलंपिक में भी उनकी बेटी उनका नाम रोशन करेगी। तो भिवानी की बेटी अनुष्का दुहन है। चीन में इन्होंने रजत पदक जीता है। 3rd बेल्ट एंड रोड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दमखम दिखाते हुए इन्होंने रजत पदक हासिल किया है और गांव लौटने पर इनका भव्य स्वागत किया गया। थर्ड रोड बेल्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट इसमें मैंने रजत पदक प्राप्त किया है चाइना में। कब कितने खिलाड़ी थे इसमें? हम 7 वेट गए थे गोल्ड के और 7 सिल्वर गए थे। कितनी खुशी हो रही है? गांव में किस प्रकार से स्वागत हुआ है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ऐसा स्वागत, मैं आने वाले यूथ ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लेके आऊँगी। मेरा ऐसे स्वागत करूँ। हरियाणा की अनाज मंडियों में कल से धान की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। किसान इस फैसले से काफी खुश भी हैं। लेकिन यमुनानगर जिले की प्रतापनगर की मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो बिल्कुल अलग है। मंडी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। किसानों को अपनी फसल कचरे के बीच सुखानी पड़ रही है।
अव्यवस्थाओं को देखते हुए किसान नेता संजू गुंदियाल ने कहा कि सरकार खरीद तो करेगी, लेकिन पंजीकरण की वेरिफिकेशन भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को जो गेट पास है उसे मिलने में भी दिक्कतें आएंगी। रोड को जाम करेंगे या फिर सीएम के निवास का घेराव करेंगे। किसानों के काल को देखते हुए, किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने धान की खरीद के ऑर्डर दे दिए हैं कि 22 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। अच्छा कदम है, किसान को हित में है और किसानों की मांग भी थी। लेकिन इसके साथ साथ हमारी और भी मांग है सरकार से कि व्यवस्थाएं जो है मंडियों में आधी अधूरी पड़ी हैं। बहुत सी मंडियों में तो भी जो है काम चल रहा है, शेड टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और उसके अलावा किसानों के लिए रेस्ट हाउस की सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है। और उसके साथ साथ लगते जो कच्ची मंडियां हैं बहुत सी, और अभी तक जो किसानों का पोर्टल है जिसपे हमारा गेट पास कटेगा, अगर पोर्टल होगा तो हमारा गेट पास कटेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां लाडवा में सीएम सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी। लाडवा विधानसभा के 72 टीबी मरीजों को सीएम सैनी ने गोद लिया है। अगर एक एक सक्षम नागरिक गोद ले तो टीबी की बीमारी खत्म होगी, ऐसा सीएम सैनी का कहना है। और उन्होंने कहा कि एक एक मरीज को गोद लिया जाए तो टीबी की बीमारी खत्म हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी मरीजों को पौष्टिक आहार किट भी पहुंचाई जाएगी। आगामी 6 महीने तक पौष्टिक आहार किट जो है वो दी जाएगी। जितने भी टीबी के मरीज हैं उनको ये पौष्टिक आहार की किट मिलेगी। इसके साथ ही प्रतिमाह 1000 रुपये भी मरीजों के खाते में सरकार भेज रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभकरण फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष को भी सम्मानित किया। 9000 किट बांटने पर प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र जिले में पिछले 3 साल के दौरान 9000 किट जो है जो टीबी का मरीज है उन्हें बांटी गई है। इसके लिए ही उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही सीएम सैनी ने खुद 72 टीबी के मरीज गोद लिए हैं और लोगों से भी अपील की है कि जो समर्थ लोग हैं, सक्षम लोग हैं, अगर एक एक टीबी का मरीज जो है वो गोद लेते हैं तो ये टीबी की बीमारी जो है ये खत्म हो सकती है। मैं ऐसी माता के चरणों में प्रार्थना भी करता हूँ। हमारे इस क्षेत्र में लाडवा के और लाडवा के आसपास से 72 हमारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। जैसे भी टेस्ट कराया उस टेस्ट से प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि ग्रस्त ना हो, हमने इसको 0 करना है। कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंटरनेशनल साइबर क्राइम से जुड़े 11 युवकों को काबू किया गया है। दरअसल लाडवा में चल रहे एक कॉल सेंटर से, जो फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था, उससे ये गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग यूएसए सिटीजन को अपना निशाना बनाते थे, उनका पैसा ड्रग्स के धंधे में लगने की बात कहकर उन्हें डराते थे और फिर सेटलमेंट के नाम पर फ्रॉड करते थे। आरोपी करीब 2 साल से लाडवा में ये फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, लोगों को अपना शिकार बना रहे थे, जिन पर अब ये शिकंजा कसा है और कार्रवाई की गई। 11 युवकों को काबू किया गया है। ये अपराधी लाडवा के एरिया में अपना एक कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको टारगेट किया जाता था साइबर फ्रॉड के माध्यम से। उसमें उनको मेनली ये बोला जाता था कि उनका जो यूएस सिटीजन्स हैं उनका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं नारकोटिक्स के पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व है और इस बेसिस पे उनको डराया जाता था और उनसे पैसे ऑनलाइन बिटकॉइन के थ्रू ऐंठे जाते थे। तो ये हमारे पास एक टेक्निकल इनपुट आया था, जिसमें हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल एसपी साहब के साथ हमारी 3 टीमें इसमें गठित करी गई थी, जिन्होंने रात में लगभग 7:30 बजे के आसपास इनके ठिकानों पर रेड करी और 11 अपराधियों को अरेस्ट किया। जिक्र करेंगे यमुनानगर का, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई नजर आई। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने थाना प्रभारी के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है। दरअसल एसीबी की टीम ने एएसआई पवन की गाड़ी से कैश बरामद किया। सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल की रिसीविंग की एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप है, जिसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और जो एएसआई है, आरोपी एएसआई, उसे
कैश के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। एसआई की गाड़ी से 10,000 रुपए बरामद हुए हैं। 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, 10,000 रुपए बरामद हुए हैं। इसके साथ ही जो ड्राइवर है उसको भी एसीबी की टीम ने हिरासत में लिया है। तो मैंने यहाँ से रिसीविंग लेनी थी से। हाँ जी, तो मैंने यहाँ से रिसीविंग लेनी थी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया था, ना हम रिसीविंग देंगे और ना ही आपकी ज्वाइन करेंगे। कहते भी हम आपके खिलाफ लिख के दे देंगे, अदरवाइज़ आप 1 लाख रुपया देते हो तो हम आपके पक्ष में बात करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो कौन मांगे थे, किसने पैसे मांगे? पावन कुमार है। कितने? 1 लाख रुपए की डिमांड थी। कितने दिए थे आपने? अभी उन्होंने कहते 10,000 रुपये दे दो अभी बस भी, और उसके बाद अपना बाकी बात बाद में करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से बेल करा के आया हुआ था, उसको समन अनुसंधान करना था इसने। उसके एवज में इसने पहले 1 लाख रुपये मांगे थे और आज इसने 10,000 रुपये लिए हैं और उनकी रिकवरी कर ली। आगे इन्वेस्टिगेशन आगे जारी। कितने थे सर पैसे, कितने की रिकवरी हुई? 1 लाख की डिमांड करी थी और 10,000 रुपये इसने ले लिए थे और बाकी कह रहा था कि मैं काम होने के बाद लूँगा। सर कितने लोग शामिल हैं इसमें? अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर बताएंगे। झज्जर के बादली में ईंट सप्लायर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ईंट सप्लायर को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि गांव के ही आधा दर्जन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया है, हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि रंजिश के चलते ईंट सप्लायर की हत्या की गई है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में गांव और आसपास के इलाका जो है उसमें छापेमारी कर रही है। राजेंद्र उर्फ जोनी है, गांव बादली का, सप्लायर का काम करता है। ईंटें सप्लाई करते हैं गुड़गांव। दूसरी पार्टी भी ईंटें सप्लाई करती है गुड़गांव। कल मंडी में उनकी कोई मामूली कहा सुनी हुई थी, इसको लेकर के रात को इनका झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इसको चोटें मारी। 5-6 आदमियों का, अज्ञात आदमी हैं, कुछ गाँव के नाम लिखवाए इन्होंने। उसके बाद ये इलाज करा करके घर चला गया था।